वेलकम यू ऑल। तो हम 101 चैलेंजेस इन सी प्रोग्रामिंग ये जो बुक है इसको सॉल्व कर रहे हैं इन जावास्क्रिप्ट और इसमें हम प्रॉब्लम नंबर 3 पे आ चुके हैं। इससे पहले हमने प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 किया है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देख लें। अगर ये इस बुक के बारे में आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये बुक एक बिगनर लेवल की है। मतलब इसमें बिगनर लेवल्स की कुछ प्रॉब्लम दी हुई है। जैसे हम जब स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग तो हमें दिक्कत आती है कि हमसे लॉजिक नहीं बनते हैं, तो हमें इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करना चाहिए प्रोग्राम लिखना। के बाद हम लोग टिपिकल्स, मीडियम एंड हार्ड लेवल की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है। तो हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जिसमें जो बेसिक कंट्रोल फ्लो चैलेंजेस के ऊपर है। इसमें प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है, इंटरचेंज द कंटेंट ऑफ टू वेरिएबल्स। मतलब हमें दो वेरिएबल मिलेंगे, उनके कंटेंट को हमें स्वाइप करना है, बेसिकली उन वेरिएबल्स को स्वाइप करना है। इसमें टू नंबर्स आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड इनटू टू लोकेशंस x एंड y। राइट अ प्रोग्राम टू इंटरचेंज द कंटेंट ऑफ x एंड y। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास x एंड y दो वेरिएबल्स हैं। देखो, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना, इंटरव्यू में भी हमें इसी तरीके की लैंग्वेज मिलेगी जिसमें हमें समझना है कि हमें उसको करना कैसे है, मतलब उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे हम, उसमें बेसिकली होना क्या है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन हमसे। तो इसमें हमें दो वेरिएबल्स मिलेंगे जिनके कंटेंट को हमें इंटरचेंज करना है। मतलब x, हमें कुछ ऐसा फंक्शन लिखना है जिससे x का कंटेंट है y में चला जाए और y का जो कंटेंट है वो x में आ जाए। तो लेट्स सी इसको हम कैसे करते हैं। इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप भी इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे तरीके आएंगे निकल के। तो आपके पास अगर कोई यूनिक वे हो इसको करने का तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो लेट्स सी हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करें। तो हम अपने विजुअल कोड स्टूडियो में आ गए हैं। लेट्स स्टार्ट। हम एक फंक्शन बनाते हैं। स्वाइप और इसमें हम दो वेरिएबल लेते हैं जिनको हमें स्वैप करना है, मान लो a एंड b। तो देखो, जब हम सोचते हैं कि इन b की वैल्यू a में डालनी है और a की वैल्यू b में डालनी है, तो हमारे पहली चीज दिमाग में आती है कि अगर हम b की वैल्यू a में डाल देंगे तो a की वैल्यू तो चली जाएगी, राइट। मतलब जब अगर b की वैल्यू को लेट्स से अगर हमने a के अंदर b की वैल्यू डाल दी, राइट, तो a की जो वैल्यू है, जो a की वैल्यू पहले थी वो तो वैनिश हो गई ना, मतलब वो तो चली गई। अब a में वो वैल्यू नहीं है, अब a में क्या आ गई है, b की वैल्यू आ गई है और b में तो ऑलरेडी b की वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम एक थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, मतलब एक वेरिएबल लेंगे कोई भी, जैसे लेते हम थर्ड वेरिएबल जिसमें हम a की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो मतलब a की वैल्यू को हमने वैनिश होने से बचा लिया, हमने उसको थर्ड वेरिएबल में डाल दिया, राइट। अब हम आराम से बिना किसी टेंशन के a के अंदर b की वैल्यू को डाल सकते हैं। मतलब अब एक b की जो वैल्यू है वो a में आ गई, तो स्वाइप हो गई उसकी। अब हमारे पास b है, तो b के अंदर हमें a की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें इंटरचेंज करना है ना वैल्यूज को। तो a की वैल्यू तो a के अंदर तो b की वैल्यू आ गई, तो अब a की वैल्यू कहाँ है, a की वैल्यू है थर्ड में, तो हम इसके अंदर थर्ड डाल देंगे, राइट। तो अब अगर हम प्रिंट कराएं कंसोल में a की वैल्यू एंड b की वैल्यू को, तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी। अब हम इसको अब इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। और लेट्स से a को वैल्यू दे देते हैं 5
एंड बी को वैल्यू दे देते हैं 6, राइट। सेव करते हैं, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, तो देखो हमारे पास पहले a की वैल्यू कितनी थी 5, अब a की वैल्यू कितनी है 6। अब यहाँ पे अगर हम चाहे तो इसको प्रिंट करा सकते हैं, a एंड b की वैल्यू क्या है, कॉन्कैट करेंगे यहाँ पे हम, b की वैल्यू रिफ्रेश करेंगे तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई 6 और b की वैल्यू क्या आ गई 5। अच्छे से दिखेगा अब ये, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6 एंड b की वैल्यू क्या आ गई 5, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारे पास पहले a की वैल्यू थी 5, तो हमने अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6, तो ये हमारे स्वैप हो गए दोनों। तो ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका हो सकता है, राइट, फर्स्ट वे। कौन सा, फर्स्ट। देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरे तरीके में हम अगर मान लो इंटरव्यूअर हमको ये बोले कि आपको थर्ड वेरिएबल जो हम यहाँ पे ले रहे हैं ये आपको नहीं लेना और आपको सिर्फ a और b की वैल्यू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैप करनी है, इंटरचेंज करनी है, तो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए हम दोबारा से एक फंक्शन लिखते हैं। हम जैसे देखो अगर मान लो हम थर्ड वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं और b को डायरेक्ट हम a में डाल देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू नहीं बचेगी ना, हमारे पास a की वैल्यू अब कहाँ है, अब हम a की वैल्यू नहीं ला सकते दोबारा, क्योंकि अगर अब हम a राइट करेंगे कहीं पे भी तो वो b की वैल्यू आ चुकी है अब a में। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि a की वैल्यू वैनिश ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो a के अंदर b की वैल्यू डायरेक्ट ना डाल के हम क्या डाल सकते हैं, उन दोनों का सम डाल सकते हैं, राइट, ऐसा कर सकते हैं। तो अब जब हमने उन दोनों का सम a के अंदर डाल दिया तो अब a की वैल्यू भी है a के अंदर और b की वैल्यू भी है a के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि अब इसको हम निकालेंगे कैसे बाहर, वैल्यू को, a की वैल्यू को b में कैसे डालेंगे और b की वैल्यू को a में कैसे डालेंगे, राइट। तो मान लो मुझे b के अंदर डालनी है a की वैल्यू, तो मैं कैसे डालूं, क्योंकि a जो है अभी वो टोटल है, सम है, मतलब a के अंदर टोटल है इन दोनों का। तो a में से अगर मैं माइनस कर दूं, a में से अगर मैं b को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, राइट। इसको ऐसे सोचो कि अगर मान लो हम टोटल में से, इसको a मत सोचो, इसको कुछ टाइम के लिए सोचो कि ये टोटल है, राइट, क्योंकि है टोटल, हमने दोनों को प्लस करके इसके अंदर डाला है। तो टोटल में से अगर हमने b निकाल दिया तो क्या बचा, a बचा। तो ये जो है ये स्टेटमेंट है, ये अब क्या है, a है, मतलब इसके अंदर a की वैल्यू आ गई है। टोटल में से जब हमने b को माइनस किया तो यहाँ पे जो आएगा वो a की वैल्यू आएगी। तो a की वैल्यू को हमने किसके अंदर डाल दिया, b के अंदर, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, a की वैल्यू को b के अंदर डाला है। अब हमें a के अंदर डालनी है b की वैल्यू, तो कैसे डालेंगे, जो हमारा टोटल है अगर उसमें से हम माइनस कर देते हैं b को, मतलब क्योंकि अभी यहाँ पे b के अंदर a की वैल्यू आ गई है, यहाँ से इस लाइन से इस लाइन के अंदर क्या हुआ, b के अंदर a की वैल्यू आ गई है। तो अगर हम टोटल में से a की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी, मतलब अब इस लाइन में हमारे पास b के अंदर a की वैल्यू आ चुकी है और a के अंदर b की वैल्यू आ चुकी है, राइट। तो अब अगर हम इसको कंसोल कराएंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है।
हम इसी को उठा लेते हैं यहाँ से, कॉपी पेस्ट, लेट्स सी, को कॉल कराएंगे फंक्शन को, इसको हम देते हैं स्वैप 1 और 2 दे देते हैं क्योंकि सेकंड वो तरीका है ना। तो स्वैप 2 को जब हम कॉल कराएंगे, मान लेते हैं इसके अंदर हम 8 दिया और b की वैल्यू 9 दी, तो अब देखते हैं क्या मिलता है हमको। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखो हमारे पास a के अंदर b की वैल्यू आ गई ये, और b के अंदर a की वैल्यू आ गई, मतलब ये क्या हो गए, इंटरचेंज हो गई वैल्यूज। तो ये इसको करने का दूसरा तरीका हो सकता है। इसको करने का एक और तरीका हो सकता है जो मॉडर्न अप्रोच है बेसिकली, वो क्या हो सकती है, अगर मान लो हम ES6 सिंटेक्स का यूज करें, ES6 का यूज करें, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा, हमको पता है एरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग नाम की कोई चीज होती है ES6 में, राइट। तो ES6 में जो एरे डिस्ट्रक्चरिंग है, अगर उसको हम यूज करें इस कॉन्टेक्स्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ES6 सिंटेक्स में हम क्या लिखते हैं, मान लो हमारे पास कोई एक एरे है, तो एरे में A एंड B है, तो हम इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब मान लो यहाँ पे 5 है एंड 6 है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो A है उसके अंदर क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा, और जो B है उसके अंदर क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा, राइट। यही तो होता है। तो अगर इसको हम यूज करें अपने कॉन्टेक्स्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ पे लेट कोई A हमारे पास है, उसके अंदर हमने 5 दिया, राइट, और B हमारे पास है और उसके अंदर हमने 6 दिया, और अब हमने इनकी वैल्यूज को अगर इंटरचेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर B की वैल्यू डाल देंगे और B के अंदर A की वैल्यू डाल देंगे। मतलब ये जो A है, अब यहाँ पे किसकी वैल्यू उठाएगा, B की वैल्यू को, और जो ये B है ये किसकी वैल्यू को उठाएगा, A की वैल्यू को। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज है वो इंटरचेंज हो गई। अब अगर मैं इसको कंसोल में प्रिंट कराऊं, यहीं से कॉपी करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पे हम 5 एंड 6 की जगह ले लेते हैं 7 एंड 6, तो क्योंकि हमारे पास पहले से 7 एंड 5 एंड 6 है ना। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो अब हमारे पास क्या आ गया, A की वैल्यू कितनी ली थी हमने, 7 ली थी, लेकिन हमारे पास इंटरचेंज होके A की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, राइट। तो ये इस तरीके से भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसको फंक्शन के अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सेम ही काम करेगा। मतलब कहने का मतलब है इस प्रॉब्लम को हम इन 3 तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड अगर आपने पहले वाली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको जरूर देखें। ओके।